जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो आज हम लोग IUPAC नामाकरण करने वाले हैं। पिछले ईयर में जो पूछा गया सारा का नामाकरण आज हम लोग करने वाले हैं, IUPAC नामाकरण। तो देर किस बात की। सभी को मिथिला रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया सारा क्वेश्चन करने वाले हैं IUPAC नामाकरण का, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन है कि CH3 CH2 N CH3 CH3 इसका आपको बताना है IUPAC नामाकरण। तो बड़ा आसानी से हम लोग जवाब दे पाएंगे। नामाकरण इसका बहुत ही आसान है, आप केवल ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हो गया कार्बन का लंबी श्रृंखला। अगर आप गिनती कीजिएगा तो ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा, है ना। और ये CH3 दोनों प्रतिस्थापी का काम कर रहा है, और ये N पे है। जब आप इसका IUPAC नामाकरण कीजिएगा तो बताइए क्या लिखिएगा। जब आप इसका IUPAC नामाकरण लिखेंगे तो बताइए CH3 को पढ़ते क्या है, मेथिल। और ये भी N पे है और ये भी N पे है, तो इसलिए यहां पे लिखा जाएगा N, N। CH3 का संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम लोग लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं, डाई। और CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। प्रतिस्थापी का काम खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं रिंग, अर्थात साइक्लो। रिंग है ही नहीं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कार्बन का संख्या। कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग एथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे N। और अंत में हम लोग लिखते हैं एमीन, क्योंकि NH2 एमीन को बोलते हैं। तो एमीन के लिए पढ़ते एमाइन भी लिखा जाता है, या फिर आप एमीन भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, गलत आपका नहीं होगा। एमीन भी लिख सकते हैं या फिर एमाइन भी लिख सकते हैं। तो अगर आप एमाइन लिखना चाहते हैं तो एमाइन ही लिखिए, एमीन लिखना चाहते हैं तो एमीन लिखिए, गलत नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं। तो बताइए इसका नाम हो जाएगा N, N डाई मेथिल। N, N डाई मेथिल। अब इसे जोड़िए। एथ में N जोड़ेंगे एथेन, और एथेन में एमाइन जोड़ेंगे, हो जाएगा एथेनेमाइन। क्या हो जाएगा, एथेन में एमाइन जोड़ेंगे हो जाएगा एथेनेमाइन। कितना आराम से बन गया, देखिए। तो कोई दम है सवाल में, नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। देखिए कितना मस्त से बन गया, N डाइमेथिल एथेनेमाइन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्या। ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है, तुरंत बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो कार्बन का लंबी श्रृंखला ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन का लंबी श्रृंखला। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हमारा बन गया क्रियाशील मूलक, और ये जो देख रहे हैं ये हमारा है प्रतिस्थापी। क्या है भाई, प्रतिस्थापी। तो गिनती अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि क्रियाशील मूलक यहाँ है और प्रतिस्थापी यहाँ है। तो सबसे पहले सम्मान क्रियाशील मूलक का मिलता है, इसलिए हम लोग क्रियाशील मूलक का सबसे पहले सम्मान दिए। अगर आप इसका नामकरण कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापी को। किसको लिखते हैं भाई साहब, प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी है कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिख दिए। रिंग का काम नहीं होगा। अब कार्बन का संख्या लिखें। कार्बन का संख्या है कितना, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं भाई, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, N। और ये क्रियाशील मूलक 1 नंबर पे है, तो 1 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। और CONH2 ये क्रियाशील मूलक है, इसीलिए इसके अंत में लगाया जाता है एमाइड। क्या लगाया जाता है, एमाइड। तो बताइए इसका नाम हो जाएगा 2, क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो। प्रोप में N जोड़ेंगे प्रोपेन,
और प्रोपेन में एमाइड जोड़ेंगे हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमाइड। कितना आराम सा सवाल है, देखो तो बन गया। अब तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बैंक से ये सवाल नहीं बना है। क्वेश्चन बैंक ने क्या किया है, इस सवाल में नामाकरण तो कर दिया है लेकिन नामाकरण साधारण नाम दे दिया, इसीलिए विद्यार्थी इस चीज में थोड़ा दिमाग पे जोड़ दे, नहीं तो गलत बना के नहीं आ जाए। आपसे पूछा गया जब IUPAC नामाकरण तो हम लोग साधारण नामाकरण ना बनाए, और क्वेश्चन बैंक में क्या किया है, साधारण नामाकरण बना दिया है। तो आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइट की कमी है। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और समझें, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये हमारा कार्बन का संख्या इधर 2 है और इधर कार्बन का संख्या 1 है, और आपको पता है इस कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं, तोड़ के लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर हो जाएगा O और इधर हो जाएगा CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए, ये दोनों हो गया कार्बन की लंबी श्रृंखला और ये बन गया आपका प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, और यहाँ पे ईथर क्रियाशील मूलक है, तो ईथर में हम लोग लिखने का जो तरीका है वही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। कार्बन का संख्या भाई ईथर में कितना, इधर देखो कार्बन का संख्या इधर कम है तो इसको पहले लिखेंगे। मिथ है, कार्बन का संख्या 1 को मिथ हम लोग लिखते हैं, और यदि क्रियाशील मूलक O होगा अर्थात ईथर होगा, ईथर का मतलब थेथर, तो हम लोग ऑक्सी लगाएंगे। अब देखिए रिंग तो नहीं है यहाँ पे। अब कार्बन का संख्या टोटल कितना है, 2 के लिए लिखेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे N। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर कर दें, क्या दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो मिथ में ऑक्सी जोड़ेंगे हो जाएगा मिथॉक्सी, और एथ में N जोड़ेंगे हो जाएगा एथेन। ये हमारा हुआ IUPAC नामकरण। लेकिन क्वेश्चन बैंक क्या किया है, इसका साधारण नामकरण दे के रखा है। तो अब साधारण नामकरण ना बनाए, तो जो पूछा गया जवाब वही देना है। हमको पूछा गया IUPAC नामकरण, तो हम लोग साधारण नामकरण ना बनाए। चलिए अगर केवल यहां पे पूछ देता नाम बताइए, तब आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण 2 तरह से किया जाता है, एक साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। तो यहां पे IUPAC नामकरण पूछा गया। आइए इस सवाल में देखिए, जो तरीका है बनाने का बड़ा आसान है, और ये 2019 में पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो हम लोग इसे तोड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो अब ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O OH, इसे आप ऐसे लिख दें, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस प्रकार से नामकरण होगा। यहां पे देखिए कार्बन का संख्या 2 है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे यदि क्रियाशील मूलक में कार्बन आएगा तो वह कार्बन भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक चीज जानकारी के लिए बता दें कि ये एसेटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है भाई? एसेटिक अम्ल। अगर साधारण नाम का बात कीजिएगा तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एसेटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसेटिक अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है भैया? सिरका में। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। तो ये आपका हो गया साधारण नाम। लेकिन आपको साधारण नाम नहीं बताना है, आपको बताना IUPAC नाम। तो आइए IUPAC नामकरण करते हैं। सबसे पहले कार्बन का संख्या गिनती कीजिए 2 कर लिए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते, प्रतिस्थापी है नहीं, रिंग भी नहीं है, तो कार्बन का संख्या है 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच इसलिए N, और यहाँ पे COOH के लिए लगाते हैं कौन सा अम्ल लगाते हैं भाई? ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल लगाते हैं? ओइक अम्ल। तो बताओ एथ में N जोड़ेगा एथेन, एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेगा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या सवाल है, आराम से बना सकते हैं इसे सवाल को, एथेनोइक अम्ल। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले ले, देखिए कितना आराम से बन गया। देखिए यहाँ पे भी ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप इसका साधारण नाम का बात कीजिएगा तो बताइए साधारण नाम क्या हो जाएगा। और आप लोग को पता है साधारण नाम इसका बहुत फेमस है,
अगर बेंजीन में OH लगाएंगे तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम हो जाता है भाई साहब? फिनॉल। लेकिन हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे और IUPAC नामकरण में यहाँ पे प्रतिस्थापी है ही नहीं और इनको हम लोग लिखते हैं बेंजीन, और बेंजीन में क्रियाशील मूलक लग गया है OH, तो OH में हम लोग जो प्रत्यय लगाते हैं वो कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ऑल। तो बताओ इसका नाम हो जाएगा बेंजीनॉल, हो जाएगा बेंजीनॉल। कितना आराम सा सवाल है, देखिए तो फटाफट बनते चल जाएगा। तो आप ऐसे चीज को याद रखिएगा, इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, साधारण नाम फिनॉल और इसका IUPAC नाम बेंजीनॉल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में देखिए 2016 में पूछा गया सवाल, पूछा गया संरचना सूत्र भी पूछा गया और IUPAC नामकरण भी पूछा गया। तो आपको उल्टा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अभी तक हम लोग को दे के रखा था संरचना सूत्र और उसका हम लोग IUPAC नामकरण बना के रखे थे, इस बार आपको IUPAC नामकरण दे के रखा है और आपको बनाना है संरचना सूत्र। तो बड़ा आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से सवाल पूछेगा हम लोग बना के ही आएंगे। सबसे पहले आइए हम लोग IUPAC नामकरण ही बनाते हैं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं और इसको इधर रखते हैं। कोई लग रहा है उड़ गया क्या भाई? गलत बात है, उड़ना नहीं है, सबको उठाना है। लो ऐसे काहे करता भैया, गलत बात है। देखो यही तो है गलत बात, गलत बात क्या हो रहा है। चलिए अब तो आ जाएगा सब, हाँ इस बार ठीक आया। चलिए इसको उठाते हैं और इसमें से सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं, इसको, इस वाले पार्ट को A नंबर का बनाना है। चलिए इस पार्ट को हम लोग बनाते हैं, बड़ा आराम से बनेगा, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा इसके बारे में सोचिए कितना आराम से बन सकता है। क्या इस वाले पार्ट को ऐसे कर सकते हैं? थोड़ा बताइए, क्या इस वाले पार्ट को ऐसे कर सकते हैं? इसको पकड़िए, उठा के ऐसे रख दीजिए। अगर रख दीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए इस वाले पार्ट को हम उठा के ऐसे रख रहे हैं, इसको सीधा कर रहे हैं, है ना। ये रस्सी मान लो, इसको रस्सी को सीधा कर रहे हैं, ये सीधा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसे है, COOH, फिर है CH2, फिर आगे है यहाँ CH2 ही होगा, ये गलत लिखा गया, ये CH2 ही होगा, यहाँ CH3 नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो यहाँ 2 ही होगा। CH2 इधर हो जाएगा COOH। देखो अब बनाने में कितना आसान हो जाएगा। इसको हम लोग क्या किए, पकड़ के ऐसे कर दिए तो ये सीधा हो गया। अब आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला लिखते हैं। और ये जो लिखने का तरीका है ये थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप ऐसे ना लिखेंगे क्योंकि H हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो आप इसको ऐसे लिखने का प्रयास करें, HOOC। अब ये ठीक है, COOH ही है, लेकिन H इधर आ गया अर्थात सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हमारा हुआ कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब गिनती चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए क्योंकि दोनों क्रियाशील मूलक ही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितना आराम से बन रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी है ही नहीं, अगर प्रतिस्थापी नहीं है तो अब हम लोग रिंग को लिखते हैं। रिंग भी नहीं है। कार्बन का संख्या, कितना कार्बन है भाई? 1 2 3 4, 4 कार्बन को आप बताओ क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? N। और आगे बताइए, COOH ओइक अम्ल है तो एक है हमारा 1 पे और एक है हमारा 4 पे। और CH का संख्या कितना है भाई? 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। और COOH के लिए लिखते हैं ओइक अम्ल। तो बताओ ब्यूट में N जोड़ेगा, बताओ क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा इसको सीधा करना चाहते हैं तो 1,4 को आगे करिए, या फिर यही सही तरीका है, कोई दिमाग लगाने का नहीं, सिंपल इतना ही रहने दीजिए। इसका नामकरण कीजिए, इसका भी नामकरण आराम है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आइए हम लोग इसका बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला कर दिए
अब देखो हमारे पास दो क्रियाशील मूलक है, एक क्रियाशील मूलक ये, एक क्रियाशील मूलक ये, लेकिन COOH सबसे ज्यादा सक्रिय है, इसीलिए इसका सबसे पहले सम्मान होगा, उसके बाद इसका होगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। जब आप इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण काफी आसान है इसका। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापी को, क्योंकि आपको पता है यदि दो क्रियाशील मूलक है तो जो सक्रिय होगा वो क्रियाशील मूलक का काम करेगा, और जो सक्रिय थोड़ा सा कम होगा वो प्रतिस्थापी का काम करेगा। तो इसके कंपेयर में इसका कम है। तो बताओ यदि OH क्रियाशील मूलक ना हो, प्रतिस्थापी हो, तो OH को हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब? हाइड्रोक्सी। तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे, हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। आगे बताइए, रिंग नहीं बन रहा है। कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप, है ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं N, और COOH 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर नहीं भी लिखेंगे तो होगा सही, ओइक अम्ल COOH के लिए लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पूरा 2 हाइड्रोक्सी। प्रोप में N जोड़ेगा प्रोपेन, प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ेगा, हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। कितना आसान सवाल है बताइए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, भारी सवाल नहीं पूछा जाता, केवल आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। अगर आपको इतना भी जानकारी नहीं है तब तो फिर कोई बात है ही नहीं, इसका मतलब आपने 1 साल बर्बाद किया है। अगला क्वेश्चन देखो, संरचना सूत्र पूछा गया, और आपको पता है जब संरचना सूत्र पूछा गया तो IUPAC नामकरण दिया गया है, और IUPAC नामकरण में ये दोनों बताओ किसका काम कर रहा है? प्रतिस्थापी का ही काम कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। इसका मतलब टोटल कार्बन का संख्या देखो कितना है? 5 है। तो इसका ये संरचना सूत्र बनाते हैं नंबर का, 5 कार्बन दीजिए, 2 3 4 5। पेंट में N जोड़ा पेंटेन, पेंटेन में ऑल जोड़ा पेंटेनॉल, अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब देखो ये OH कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो इधर से आप 2 नंबर बिठा सकते हैं, या फिर इधर से 2 नंबर बिठा सकते हैं। और ये मिथाइल कितना नंबर पे है? मिथाइल है 4 नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी CH3 दीजिए, और एक CH3 यहाँ भी दीजिए, क्योंकि 4 नंबर पे मिथाइल है। अब एक कार्बन बताओ 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना आराम से बन गया देखो। तो ये हो गया 4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। अगला सवाल, 2 ब्यूटेनॉल, अर्थात ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन दीजिए। ब्यूट में N जोड़ा ब्यूटेन, ब्यूटेन में ऑल जोड़ा हो गया ब्यूटेनॉल, अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ऑल कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो यहाँ दीजिए। चलिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 2 3 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए कितना आराम से बन गया, बताइए इस समय कोई है क्या? कुछ दम नहीं है, आराम से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए। चलिए अगला सवाल में हम लोग जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या। बाप रे बाप, बड़ा आसान सा सवाल है, लग रहा होगा आपको भारी। ये 2014 में पूछा गया, नहीं कुछ भारी नहीं है, बड़ा आराम सा सवाल है। देखिए हम लोग बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहां करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पे लेके आ जाते हैं। अरे भाई काहे कट रहा है? कटने का नहीं है, कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, ऐसे नहीं करने का है। ऐसे करेगा तो कैसे बनेगा बताओ। चलिए इसको यहां ले आ गए, इस क्वेश्चन को अब तो ठीक उठेगा। चलिए इसको यहां लेके आ गए, इस क्वेश्चन को उठाइए, अब तो ठीक उठा, हाँ अब आराम से बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अब आराम से बनेगा। चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, कर लिए, गिनती कीजिए। गिनती उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक होती है, यही सही होगा। 1 2 3 4। आइए लिखते हैं नामकरण। तो बताइए सबसे पहले आप किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो एक प्रतिस्थापी है 2 पे, और एक प्रतिस्थापी है 3 पे,
एक ही जैसा है, तो इसीलिए 2 को हम लोग लिखते हैं डाई, और CH3 को पढ़ते हैं मेथिल या फिर मिथाइल। जो लिखना है लिखिए, सब सही है, मिथाइल या फिर मेथिल सब सही होगा। उसके बाद बताओ कार्बन का संख्या 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए भाई साहब लिखेंगे N। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको सजा के लिखिए 2 3, रहने देते हैं, आप लोग सजा के लिख लीजिए, कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 2 डाई मिथाइल, ब्यूट में N जोड़ेंगे ब्यूटेन, कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा आइए, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना। इसमें देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर चलिएगा 4 कार्बन, कितना कार्बन 4 कार्बन, और इधर भी चलिएगा तो 4 ही कार्बन है। तो जिधर चलना है चलिए, सबसे पहले इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तोड़ दिए। आगे बताओ, यही कार्बन के पास CH3 है, चलिए इधर इसको CH3 देते हैं, कोई दिक्कत। और इधर फिर हमारा है आगे कार्बन है, और इसी कार्बन के पास दोनों H है, तो दोनों H लगा दिए, और इसी कार्बन के पास Br है, लगा दिए। अब आइए यहाँ पे, इस कार्बन के पास H है, लगा दिए, और इसी कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए कितना आराम से बन रहा है, कोई दम है क्या, नहीं है। आइए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हम लोग कार्बन का लंबी श्रृंखला चयन कर लिए। अब इसका नामकरण करते हैं। गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तब भी 2 ही नंबर पे आएगा। तो इधर से करने के बाद हमको लगता है फायदा है 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत, क्योंकि इधर से कीजिएगा तो 2 नंबर पे तो ये आ रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी आ रहा है 3 नंबर पे, तो ये ही सही होगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले बताओ किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को, CH3 को मेथिल, और Br को पढ़ते हैं हम लोग ब्रोमो। तो ये 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रोमो, और मेथिल में सबसे पहले लिखा जाएगा अल्फाबेट के अनुसार। तो ये पहले हम लोग ब्रोमो आता है, उसके बाद मेथिल आता है, तो लिखेंगे 1, आप लोग लिख लीजिएगा जोड़ के, ठीक है, हम केवल लिख देते हैं 1 ब्रोमो, लिखा गया। उसके बाद 2 मेथिल भी लिखिएगा या फिर मेथाइल भी लिखिएगा, सब सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। अब कितना कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं भाई ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है 2 नंबर पे, हो जाएगा 2 इन। तो आप इसे जोड़ के लिख लीजिएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 को आगे कर दीजिए, ब्यूट में इन जोड़ेगा, हो जाएगा ब्यूटीन। क्या कर लेंगे आप लोग, कमेंट में लिखिए हाँ। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखो कितना कार्बन है। सबसे पहले यहां तोड़िए, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हम लोग तोड़ दिए, इसी कार्बन के साथ लगा हुआ है CH3 लगा दिए, और यही कार्बन के साथ H है हम लोग कर दिए, इसी कार्बन के साथ H है हम लोग कर दिए। आगे बताइए, फिर है कार्बन, फिर है यहाँ पे कार्बन कर दिए, कोई दिक्कत, और यही कार्बन के साथ है H, और यही कार्बन के साथ Br है, और यही कार्बन के साथ CH3 है। तो CH3 हम लोग इधर लिखते हैं क्योंकि लंबी श्रृंखला बनाना है, और Br को हम लोग कर देते हैं नीचे। देखिए कितना आराम से बन गया। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। 6 कार्बन देख लो, 1 2 3, कितना कार्बन हो गया भाई 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। आइए नामकरण करते हैं। बताइए सबसे पहले गिनती करेंगे, गिनती अगर इधर से करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इधर से करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये सही होगा क्योंकि इधर से कम आ रहा है, 3 4, ये हो जाएगा 5। तो बताइए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये 4 ब्रोमो, क्या लिखा जाएगा 4 ब्रोमो, और प्रतिस्थापी है क्या नहीं। कितना कार्बन 5 कार्बन, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। बताओ डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है 2 नंबर पे, तो हो जाएगा 2 इन। कितना आराम सा बन गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 2 पेंटिन, हो गया। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करते हैं, कर लिए कार्बन की लंबी श्रृंखला। गिनती करेंगे इधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इधर से भी कीजिएगा तो वही होगा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, प्रतिस्थापी 1 पे है, प्रतिस्थापी 4 पे है, Br का संख्या 2 है, तो 2 के लिए लिखेंगे डाई,
ब्रोमो कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है तो हो जाएगा 2 इन। आप इसे सजा के लिख दीजिए 1 4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। कितना मस्त सवाल है, बताइए सवाल में कोई दम है क्या? आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, फिर से देखिए वही सवाल दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग नामाकरण करते हैं। नामाकरण काफी आसान पूछा जाता है, भारी कुछ नहीं है, भारी कुछ भी नहीं है, केवल आपकी मन की बहम है। तो मन की बहम को दूर करना है, मन की बहम को क्या करना है, दूर करना है, और क्वेश्चन से हमको सामना करना है, क्वेश्चन से फाइट करना है। देखिए क्वेश्चन से आइए हम लोग फाइट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, बड़ा मस्त सवाल है। फिर से इसको आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसको ऐसे घुमा के सीधा कर सकते हैं। फिर वही सवाल है जो भी जस्ट आपने बनाया था, देखो इसके पिछले वाले वीडियो में आपने जस्ट बनाया था, पिछले वाले वीडियो बोलते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो बनाया था ना। तो बनाने की जरूरत नहीं है, वही सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। जो नहीं बना हुआ है उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए ये तो बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं ही बनाते हैं, इसको हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि ये बना हुआ है। जो नहीं बना हुआ उस पर हम लोग फोकस करेंगे, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा बना ही चुके हैं। तो जो नहीं बना हुआ उस पर फोकस करते, ये नहीं बना हुआ, आइए इस पे हम लोग फोकस करते हैं। आप लोग पीछे देख के बना लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल को बनाना काफ़ी आसान है। देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 और इसको लेके 6 कार्बन, तो इसको तोड़ दीजिए 1 2 3 4 5, इसको लेके हो जाएगा 6 कार्बन। फिर से जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 2 2 2 बना लिए। सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करते हैं, कर लिए, गिनती कीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी को लिखते हैं, प्रतिस्थापी है ही नहीं, रिंग नहीं बन रहा है। कितना कार्बन, 5 कार्बन, 5 के लिए लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N, और साथ में बताइए क्या लिखेंगे 1 ओइक अम्ल। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है। फिर से गलत हम लोग कर दिए, 5 कार्बन नहीं है, 6 कार्बन है भाई, क्या कर रहे हैं भाई, कैसे नहीं करो गड़बड़, 6 कार्बन है, 6 के लिए बताओ क्या लिखेंगे भाई हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे N, और एक लिखा नहीं जाता है इसलिए ओइक अम्ल आपको डायरेक्ट लिखना है। तो बताओ हेक्स में N जोड़ेंगे हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे आपको IUPAC नामकरण दे रखा है ना, और आपको बनाना है संरचना सूत्र। ये भी क्वेश्चन शायद पीछे हम बना चुके हैं, देखिए आप पीछे में ये क्वेश्चन बना चुके हैं, देखिए वही क्वेश्चन एकदम सेम दे दिया है। तो रिपीट क्वेश्चन करते रहता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर बनाए, है ना, वही चीज देख लो फिर से, है ना, वही चीज है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया संरचना सूत्र में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। तो सबसे पहले इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पार्ट को हम लोग लेके आगे बढ़ दिए, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको अब क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमको बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। भाई इसका टेंगरी कट के काहे चलाता है, ये तो गड़बड़ वाला बात हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ये सवाल हम लोग भी कर चुके हैं, क्या इसी सवाल को बार बार करते रहेंगे, ये सवाल अभी जस्ट कर चुके हैं। चलिए बना ही देते हैं, आप लोग बोलते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए एन डाई मेथिल या फिर मेथाइल, जो लिखना लिखिए, मेथिल लिखिए मिथाइल लिखिए, सब सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है भाई। अगला बताइए कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, कितना आराम से बन गया, तो हो जाएगा एन डाई मिथाइल
और एमीन तो जोड़ना भूल ही गए, एमीन लिखो या फिर एमाइन लिखो, सब सही होगा। ठीक है, एथ में एन जोड़ेंगे एथेन, और एथेन में एमाइन जोड़ेंगे हो जाएगा एथेनेमाइन। क्या सवाल है, ऐसे सवाल से डरना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन देखो हम लोग बना है अभी जस्ट, क्या सवाल पूछ देता है भाई, रिपीट काहे करता है। कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं तो आपको फायदा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या लिखेगा, 2 ब्रोमो। ठीक है, रिंग तो बन नहीं रहा है, कितना कार्बन, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और ये पूरा क्रियाशील मूलक है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एमाइड। क्या हो जाएगा बताइए, 2 ब्रोमो प्रोपेनेमाइड, चलिए अब देखो फिर ईथर वाला पूछ दिया, तो ये हो गया हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला, क्योंकि कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और ये हमारा हो जाएगा प्रतिस्थापी। ठीक है, तो बताओ कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे भाई, एथ में ऑक्सी लगाओ, एथ में ऑक्सी लगाओ, कितना कार्बन, इधर हो जाएगा 3 कार्बन, 3 कार्बन को लिखोगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा, एथ में ऑक्सी जोड़िए हो जाएगा एथॉक्सी, और प्रोप में एन जोड़ेगा हो जाएगा प्रोपेन। क्या सवाल है भाई, कितना मस्त सवाल है। अब सारा सवाल खत्म हो गया। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करें। फिर से आपका मिथिला रिसर्च सेंटर में स्वागत है। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा नीचे में कमेंट जरूर करें।